हाय एवरीवन। पिछले कुछ लेक्चर से हम ऑपरेशंस ऑन सेट्स को स्टडी कर रहे हैं, जिसमें हमने तीन ऑपरेशन ऑलरेडी देख लिए हैं। यूनियन ऑफ सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स और डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब हम इस लेक्चर में एक दूसरा ऑपरेशन पढ़ेंगे सेट्स पर, जिसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। ये ऑपरेशन क्या होता है, आइए पहले इसको नेक्स्ट स्लाइड पे समझते हैं। तो मान लिया हमारे पास ये सेट एक्स है, जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स 1, 2, 3 और 4 है। और मेरे पास दूसरा सेट है y, जिसमें एलिमेंट्स मेरे पास 3, 4, 5, 6 है। अब अगर मुझे इनका x और y का सिमेट्रिक डिफरेंस देखना है, तो उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, x डेल्टा y ऐसे पढ़ते हैं इसको। x सिमेट्रिक डिफरेंस y भी ठीक है। तो ये क्या होता है, ये एक सेट होता है, मतलब लेकिन इस सेट में एलिमेंट्स कौन से होते हैं, तो इसमें एलिमेंट्स ये वाले होते हैं। अगर तुमने x माइनस वाई परफॉर्म किया ना, उसका तुम अगर यूनियन लोगे ना y माइनस एक्स के साथ, वही होता है x सिमेट्री डिफरेंस y। तो इसको एग्जांपल से समझते हैं। पहले हम x और y का डिफरेंस देखते हैं, x माइनस वाई देखते हैं। वो क्या आएगा, वो एक ऐसा सेट होगा जिसमें x का हर एक एलिमेंट होगा जो y में नहीं है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट x का है जो y में नहीं है? 1 है और 2 है। बाकी एलिमेंट्स 3 और 4 है ना, वो x के ऐसे एलिमेंट्स है जो y में भी है, तो x माइनस वाई में नहीं आएगी। अब मैंने y माइनस एक्स देखा, वो भी एक सेट होगा जिसमें हर वो एलिमेंट होगा y का जो x में नहीं है। तो ऐसा कौन सा एलिमेंट है y का जो x में नहीं है? वो एक तो 5 है और 6 है। अब जब मैं इन दोनों सेट्स का यूनियन लूंगा ना, x माइनस वाई यूनियन, इसमें इस सेट में कौन से एलिमेंट्स होंगे? एक तो इस सेट के एलिमेंट्स होंगे और इस सेट के एलिमेंट्स होंगे, और जो कॉमन एलिमेंट्स है वो एक ही बार आएगा। लेकिन इसमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं आएगा। ऐसा क्यों, अभी हम अभी डिस्कस करते हैं। अब इसमें x माइनस वन क्या है, 1, 2, यूनियन लो उसका इसके साथ 5 और 6। और ये जो तुम्हारे पास सेट है ना, ये वाला एलिमेंट 1, 2, 5, 6, यही तुम्हारे पास x सिमेट्री डिफरेंस y है। आ गया समझ? और एक एग्जांपल लेते हैं, तब ये कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अगर हमारे पास ये एक सेट है, इसमें एलिमेंट्स हमारे पास ये 1, मान लो इसमें एलिमेंट्स सेट दूसरा है बी, इसमें एलिमेंट्स ये है x8, x2, x5 और x6। अब मुझे अगर ए डेल्टा बी देखना है, यानी सिमेट्रिक डिफरेंस देखना है, दैट वो क्या होगा, पहले तुम ए माइनस बी देखो, उसका तुम यूनियन लो किसके साथ, बी माइनस ए के साथ। अब ए माइनस बी क्या होगा मुझे बोलो, वो एक सेट होगा ना। कौन से एलिमेंट्स हो गए उसमें? एक तो x1 आएगा, x3 आएगा, x5 नहीं आएगा, x7 आएगा। इसी तरह b माइनस ए वो भी एक सेट होगा, उसमें कौन से एलिमेंट्स हो गए, x8, x2 और x6 हो गए। और इन दोनों का यूनियन लो, दैट विल बी इक्वल टू, ये तुम्हारे पास क्या है,
सिमेट्री डिफरेंस ए डेल्टा बी का। अब देखो, एक दूसरा शॉर्टकट वे क्या है इसको, अगर मुझे सिमेट्रिक डिफरेंस निकालना है दो सेट्स का, उसके लिए शॉर्टकट क्या है, ऐसा एलिमेंट जो या ए में है या बी में है, दोनों में नहीं होना चाहिए वो। जैसे x1 जो है ना, वो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, तो जब मैं ए सिमेट्री डिफरेंस बी देखूंगा ना, उसमें आएगा ये। इसी तरह x3 जो है वो भी इनके सिमेट्रिक डिफरेंस में आएगा, क्योंकि वो दोनों में नहीं है। लेकिन x5 जो है ना, ए में भी है बी में भी है, इसीलिए वो इनके सिमेट्रिक डिफरेंस में नहीं आएगा। तो अगर हमें इसको लिखना होगा ना, सॉरी, एसिमेट्रिक बी, अगर मुझे इसको लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस सेट में हर वो एलिमेंट है सच दैट वो एलिमेंट उनके इंटरसेक्शन में नहीं होना चाहिए। एक तरीका तो ये है, और या तरीका ये है जो हम ऑलरेडी जानते हुए, सच दैट वो x या तो a माइनस बी में है, और वो एलिमेंट b माइनस ए में। आई होप तुमको ये सिमेट्रिक डिफरेंस कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। अब इसकी हम देखते हैं वेन डायग्राम। अगर हमको वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है सिमेट्रिक डिफरेंस को, वो कैसे करें। तो लास्ट लेक्चर में मैं भूल गया था आपको दिखाना डिफरेंस ऑफ सेट्स की वेन डायग्राम। अगर मुझे इफ आई हैव टू शो वेन डायग्राम ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स, हाउ डू आई डू इट, तो ऐसे उसको दिखाते। a माइनस बी क्या होगा, देखो ये तुम्हारा रहा यूनिवर्सल सेट, सॉरी, रेक्टेंगल से दिखाते हैं ना, रिप्रेजेंट करते हैं ना, रेक्टेंगल रिप्रेजेंट क्या करता है, यूनिवर्सल सेट। और सर्कल से जो तुमने ड्रॉ किया है वो रिप्रेजेंट करता है सेट्स। ये तुम्हारा ए रहा, ये तुम्हारा बी रहा। अगर तुमने दोनों सर्कल्स को शेड किया, सब कुछ लिया, मतलब मतलब ये बोल रहा हूँ मैं, मान लो तुमने ये किया, पूरा शेड कर दिया, ये पूरा रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन, ये वाला रीजन पूरा, तो ये तुम्हारा क्या है, ए यूनियन बी। ठीक है। अगर तुमने ये वाला रीजन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बस ये वाला रीजन, ये ए इंटरसेक्शन बी है। लेकिन अगर मुझे ए माइनस बी दिखाना है, तो वो कैसे दिखाऊं मैं, तुम्हारा बी रहना है। ए माइनस बी क्या, एक ऐसा सेट है जिसमें ए का हर एलिमेंट है जो बी में नहीं है। यानी जो ये वाला है ना, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन नहीं आएगा, क्योंकि देखो ये वाला पोर्शन, ये ए का ऐसा पोर्शन है जो बी में नहीं आ रहा ना, सिर्फ ये वाला पोर्शन आएगा बस। तो ये वाला तुम्हारा पोर्शन ए माइनस बी है। इसी तरह अगर मैं सिर्फ इस पोर्शन की बात करूं, तो ये ऐसा पोर्शन है बी का जो ए में नहीं आ रहा। देखो ये वाला ऐसा पोर्शन है ए का जिसका वो कवर कर रहा ना बी के थोड़े पोर्शन को भी, लेकिन ये ऐसा पोर्शन है जो मतलब ए से अलग है, ये तुम्हारा बी माइनस ए है। और अगर मैंने इन दोनों का यूनियन लिया, वो क्या होगा, वो होगा ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। आ गया समझ। अब देखो ये वाला जो है ना पोर्शन, रुको, ये वाला ऑरेंज पोर्शन जो है ना, ये बच गया ना, और ये कौन सा पोर्शन है, ए इंटरसेक्शन बी। इसीलिए ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी में ये ऐसा पोर्शन होता है जो ए इंटरसेक्शन बी को कंटेन नहीं कर रहा। आ गया समझ। देखो इसमें जो भी एलिमेंट्स आएंगे ना, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, ऐसे एलिमेंट्स आएंगे ए और बी के जो इनके इंटरसेक्शन में नहीं हो। आ गया समझना, हाँ आ गया होगा।
अब नोट्स पढ़ते हैं। देखो, सिमेट्री डिफरेंस क्या किसे कहते हैं? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स। अगर हमारे पास ए और बी दो सेट्स है, देन द सेट, ये वाला सेट ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, इसको कहते हैं सिमेट्री डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? सॉरी, इसको डिनोट करते हैं हम कैसे? ए डेल्टा बी से। ए डेल्टा बी अगर मेरे को सेट बिल्डर में लिखना है, ये एक ऐसा सेट है इसमें हर वो एक्स है सच दैट वो एक्स ए में है लेकिन बी में नहीं है, या बी में है ए में नहीं है। आगे समझिए डिफरेंस है। ये देखो, इस सेट में हर वो एक्स है सच दैट इस वो सेट एलिमेंट ए में है लेकिन बी में नहीं होना चाहिए, या वो बी में हो लेकिन ए में नहीं होना चाहिए। आगे समझ। और अगर मुझे इसको दिखाना है वेन डायग्राम से, देखो, ये तुम्हारा ए रहा, ये तुम्हारा बी रहा। अगर वो ए ए में है तो बी में नहीं होना चाहिए, मतलब ये वाला पोर्शन, ये जो है ना इंटरसेक्टिंग छोटा सा, इसमें नहीं होना चाहिए। या अगर बी में है तो ए में नहीं होना चाहिए, ये वाला पोर्शन। तो सब कुछ कवर हो गया ना, मतलब ए और बी का, सिर्फ इनके इंटरसेक्शन के छोड़कर। इसीलिए यहाँ पर मैं क्या लिख रहा हूँ, ए डेल्टा बी जो है इस सेट में हर वो एक्स है सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी। वो एक्स एलिमेंट नहीं होना चाहिए इंटरसेक्शन बी का। तो देखो, यहाँ पर मेरे पास दो सेट्स ए और बी है ना। ए में डिफरेंस अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो दो तरीके हैं। पहले तुम ए माइनस बी निकालो, फिर बी माइनस ए निकालो, फिर उनका यूनियन लो। लेकिन एक शॉर्टकट क्या है ना, ऐसे एलिमेंट्स जो ए और बी दोनों में है वो इनके सिमिलर डिफरेंस में नहीं आएगी। देखो, वन दोनों में है ना, इसीलिए वन यहाँ पर नहीं आएगा। टू सिर्फ ए में है, बी में नहीं है। तो ए डेल्टा बी में ऐसे एलिमेंट्स होंगे जो या तो ए में है या बी में है, दोनों में नहीं होने चाहिए। देखो, थ्री दोनों में है, फोर एक ही में है ना, इसीलिए फोर यहाँ पर आ गया। बाकी देखो, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वो ए और बी दोनों में है, इसीलिए ए डेल्टा बी में नहीं आ गए। अब देखो, यहाँ पर हमारे पास दूसरा ए और बी दो सेट्स हैं। मुझे फाइंड आउट करना है ए सिमेट्री डिफरेंस बी। एक वे क्या है, तुम ए माइनस बी निकालो, फिर बी माइनस ए निकालो, उनका यूनियन करो। लेकिन शॉर्टकट क्या है ना, देखो, जो कॉमन एलिमेंट्स है ना ए और बी में, उनको नहीं लिखना है। वन कॉमन है ना, इसीलिए इसमें नहीं आएगा। टू कॉमन है, थ्री कॉमन है, लेकिन फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ ए में है, बी में नहीं है, इसीलिए इनके डिफरेंस सिमिलर डिफरेंस में आ गए। आई होप तुमको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिफरेंस ऑफ सेट्स और सिमिलर डिफरेंस पे कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इस लेक्चर के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आप लेक्चर को एंजॉय कर रहे होगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू फॉर द लेक्चर।